वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सुधा। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ सेट में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। लास्ट टाइम पे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं और हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। आइदर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, या फिर हमें थियरी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपका डे प्लान लेके आई हूँ। हालांकि नॉर्थ सेट में अभी 2 मंथ 18 डेज है, पर मेरा जो डे प्लान है वो 60+2 डेज का है। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कुछ दिन हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना कुछ दिन आप कम पढ़ाई करो। जैसे रेगुलरली मान लो अगर आप 8-9 घंटे पढ़ रहे हो सकता है किसी दिन आप 5-7 घंटे भी पढ़ लो। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने कुछ डेज बोनस में रखा है, आप उसको। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पास बोनस डे है तो आप थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा ढिलवाई कर सकते हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि नॉर्थ सेट इतना पास है आपका, एवरी डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जो मेरा डे प्लान है वो 60+2 डेज का है। 60+2 डेज को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आपका जो सिलेबस का रिवीजन है वो कम से कम 2 बार हो जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि इसी से एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। आप 60+2 डेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है आपका 45 डेज और सेकेंड पार्ट है 15+2 डेज का। फर्स्ट पार्ट में मैंने मेजर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया है और सेकेंड पार्ट में मैंने सब कुछ अच्छे से रिवीजन करने, कैसे रिवाइज करना है, आपको किस सीक्वेंस में रिवीजन करना है वो बताया है। पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में जो ओबीजी है, ओबीजी को आपको 5 डेज देना है। एफओएम को भी आपको 5 डेज देना है, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा ब्रॉड है तो आपको इसमें 5 दिन कम से कम लगेगा, तो आपको 5 दिन देने हैं। पीडिया छोटा है, पीडिया में ज़्यादा इतना कुछ पढ़ने का है नहीं, तो आपको पीडिया 4 दिन में ही कंप्लीट करना है। एमएचएन में भी इजिली हो जाएगा 4 दिन में कवर। एमएचएन भी आपको 4 दिन में कवर करना है। नेक्स्ट है सीएचएन। सीएचएन भी आपको 4 दिन में कवर करना है। सीएचएन में आपको ये नहीं कि सब कुछ पढ़ने बैठ जाना है, क्योंकि सीएचएन वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा है। आपको अपडेटेड गाइडलाइन, जो डिफरेंट प्रोग्राम है, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके अलावा एमएसएन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए मैं 10 to 12 डेज आपको दे रही हूँ। अगर आपका 10 डेज में हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप 2 डेज एक्स्ट्रा यानी 12 डेज में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। और बाकी जो माइनर सब्जेक्ट हैं जैसे फार्मा, रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, माइक्रो न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, इन सब के लिए मैं टोटल 6 to 7 डेज दे रही हूँ। उसमें भी आपको जो है नर्सिंग, रिसर्च और मैनेजमेंट को एटलीस्ट एक एक दिन देना है, क्योंकि नॉर्थ सेट 8 में भी और नॉर्थ सेट 9 में भी नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग रिसर्च से 1-2 क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बोनस टॉपिक होते हैं। या क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, आपसे इजीली हो जाएगा, बट इस पर आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आपको एक एक दिन तो कम से कम नर्सिंग रिसर्च और उसको मैनेजमेंट को देना ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हर डेज के आगे 5 डेज प्लस 1 डे लिखा है। 1 डे मैंने इसलिए लिखा है कि उस 1 डेज में आपको क्या करना है, एवरी सब्जेक्ट का जो भी है आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ में उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यू देखना है। और इस 5 डेज में आपको क्या क्या करना है, 5 डेज में आपका जो प्लान होना चाहिए, आपको अपना पूरा ओबीजी, जैसे मान लो ओबीजी का मैंने 5 डेज देखती हूँ, तो इस 5 डेज में आपको रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, और आपको जो डेली का जो टेस्ट है वो टेस्ट भी देना है। इसलिए ये 5 दिन में हो जाएगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर हम देखेंगे लास्ट के 15+2 डेज में आपको कैसे अरेंज करना है। लास्ट के 15+2 डेज में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो इस 1 डेज में, उस शॉर्ट नोट्स को दोबारा रिवीजन करना है। और अगर पीवाईक्यू करना है, मिस्टेक नोटबुक जो भी आपने बनाया हो वो मिस्टेक नोटबुक रिवीजन का रिवाइज करना है, हाई टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके अलावा लास्ट मिनट रिवीजन के जो फ्लैश कार्ड होते हैं, आप कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपने कुछ अलग से फ्लैश कार्ड बना के रखा हो, तो वो फ्लैश कार्ड रिवाइज करना है। आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 15 डेज में ही देखो, क्योंकि जितना जल्दी का देखते हैं उतना ज़्यादा हमें याद रहता है। तो हमें लास्ट 15 डेज में इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखना है। हमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे मॉर्फिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एड्रेलिन और ऑक्सीटोसिन, ये सब ऐसे बहुत सारे जो भी ड्रग्स है, जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, वो उसको अच्छे से देख के जाना है। उसके डोज, साइड इफेक्ट और उसका मैनेजमेंट, ये सब कुछ देखना है जो भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपको करके ही जाना है। और उसके बाद भी आपको अपडेटेड डाटा, जो भी सीएचएन में या फिर कहीं भी कुछ भी अपडेट चीज़ हुआ है, उस अपडेटेड डाटा को देखना है। नॉन नर्सिंग भी आपको लास्ट 15 डेज में ही देखना है, क्योंकि नॉन नर्सिंग इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं आता है।
नॉन नर्सिंग में जैसे जीके है, जीके आप लास्ट के कुछ दिन में ही देखो क्योंकि जीके के 1-2 क्वेश्चन ही आएँगे और वो जैसे जो लास्ट में सर पीडीएफ सर्कुलेट होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसे देख सकते हो करंट जीके का। मैथ इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, मैथ आपसे ईज़िली हो जाएगा। रीज़निंग भी आपसे ईज़िली हो जाएगा और थर्ड आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपका स्पेलिंग पूछेगा, वो भी ईज़ी होता है, वो भी आपसे हो जाएगा। इसलिए जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है, वो लास्ट 15 डेज़ में ही करना है और एवरीडे नॉन नर्सिंग को आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 घंटा ही टाइम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है 1 घंटे में और वो तब करना है, जैसे आप पूरे दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है और आपका मन नहीं कर रहा है, तब आप नॉन नर्सिंग को उठा सकते हो क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ के। उसके अलावा आपको ईसीजी ईसीजी की फाइंडिंग्स हमेशा नॉरसेट में आता है। हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ईसीजी में कौन-सा मतलब वो डिज़ीज़ दिख रहा है, कौन-सी एब्नॉर्मैलिटी शो हो रही है, उसका मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट में जैसे एडिनोसिन का अगर दे रहे हैं तो एडिनोसिन की डोज़ क्या रखनी है, कितने टाइम इंटरवल में देना है, ये सब आपको देखना है। उसके अलावा एक्स-रे फाइंडिंग्स भी हमेशा पूछा जाता है, तो एक्स-रे फाइंडिंग्स भी आपको देख के जाना है। तो इस तरह से आपका डे प्लान होना चाहिए। इस अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो तो कि आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी इस शेड्यूल में कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई थिंक कि मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर पाई हूँ मैं आपकी जो भी पॉइंट हो। थैंक यू।